हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंक। दोस्तों, आप सबका जो मासिक परीक्षा यानी मंथली एग्जाम जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सलूशन और बहुत ही जल्द और बहुत ही आसान भाषा में आप सबको बतला देते हैं। देखिए, और पहल का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं, यानी प्राइम नंबर भी कहते हैं। देखिए, अब प्राइम नंबर वे होते हैं ना, यानी अभाज्य संख्या वे होता है ना जो स्वयं से कटे और नहीं तो एक से कटता है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए, एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 41 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए 41 किसी भी संख्या से कटेगा क्या? नहीं ना कटेगा, यानी स्वयं से ही कट पाएगा, इसलिए इसका आंसर है एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी को भी आप चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 17 तिया कितना हो जाएगा? 17 तिया 51 हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये होगा नहीं ऑप्शन। सी नंबर चेक कीजिएगा तो यहाँ पे 13 सते कितना हो जाएगा? 13 सते 91 हो जाएगा, ये भी तो होगा नहीं। और 169 जो है ना, तो ये होता है 13 13 कितना होता है? 169 होता है, तो ये भी तो होगा नहीं। ठीक है, यानी रूट संख्या का मतलब ये होता है, अभाज्य संख्या का ये मतलब ये होता है ना, यानी अभाज्य संख्या उससे कहते हैं जो स्वयं से ही कट पाता है। ठीक है, और नहीं तो एक से कटे, तो एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, यानी 41 इसका आंसर हो जाएगा, एक का ए हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि ए का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया कि 2 के पावर 3 दिया गया है और 3 के पावर 2 दिया गया है, और v का भी मान दिया गया है कि 2 के पावर 4 दिया गया है और 3 के पावर 3 दिया गया है। ठीक है, तो HCF पूछा जा रहा है, यानी मौसा पूछा जा रहा है। तो मौसा आप किस तरह ज्ञात कीजिएगा, आपको बतलाते हैं। देखिए, HCF का मतलब होता है ना जो सबसे छोटा मान इसमें जो होता है उसी को HCF कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, अब 2 के घात में देखिएगा, 2 में सबसे छोटा कौन है? तो 2 के घात में यहाँ पे 2 के पावर 3 है ना, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे उठाकर रख लीजिए। और 3 के घात में देखिए सबसे छोटा कौन है? तो 3 के पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो ये 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये 3 के पावर 2 के मतलब क्या होगा? 3 दूना यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, तो ये 8 नंबर कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, दोनों में देखिएगा सब कॉमन कौन है, कॉमन निकाल लीजिएगा और वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है? तो अप्रमेय जो रूट से नहीं निकले तो 36 तो निकल जाएगा, 6 ये जो 4 है ये 2 हो जाएगा, 16 1/16 है ना, तो 1 अब 16 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो रूट से नहीं निकल पाएगा। यानी 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण पूछा जा रहा है। तो देखिए, द्विघात मतलब जिसके पावर में 2 हो, तो ये 3 है, ये तो होगा नहीं, रूट वाला तो होगा नहीं। ये रूट में है, रूट से गुना कीजिएगा तो ये रूट कट जाएगा, लेकिन स्क्वायर के रूप में आएगा नहीं, यानी ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एक्स के स्थान पे एफ एक्स का मान दिया गया है, तो एक्स के स्थान पे आप 0 रखिएगा ना, तो इसका आंसर निकल के आप सबके बीच आ जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर है और 2x है प्लस 1 है, तो एक्स के स्थान पे आप 0 रखिएगा, तो इसमें 0 रखिएगा तो ये 0 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0 या 2 गुने 0, तो ये भी 0, यानी 1 प्लस 1 यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी प्लस 1 ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन ए। 6ठा नंबर है कि मूलों का योग है, तो योग के मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस वी बाई ए होता है। जो बी का मान माइनस यहाँ पे 4 है, तो -4 है, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 छुपा हुआ है, 1 नीचे 1 हो जाएगा, यानी +4 यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन वी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मूलों का गुणनफल पूछा गया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, जो सी के मान यहाँ पे आर है और ए का मान पी है, तो आर बटा पी यही इसका आंसर हो जाएगा। आर बटा पी, आर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही हावला हावला पूछा गया, इसका कोई जोर जवाब नहीं है। केवल एक बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा ना आप अपने एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चन मेरे भाई आप सबसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल, अब बोलिए ना कितना सिंपल है, ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 2x², ये बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 2 से काटेगा तो ये 5 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, जो रूट में होता है प्लस माइनस और दोनों में होता है। ठीक है, जो एक्स का मान ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट 5। इस तरह करके आप सबको बतला देखिए। जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें देखिए गुणखंड तोड़ना है, ये तो थोड़ा सा धुधरा लग रहा है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, जैसे कि 2x² है, ऊपर लिखते हैं 2x² और -5x और प्लस 3 बराबर 0 है, तो इसे तुरिएगा, गुणनखंड निकालिएगा तो 2x², 3 दूना 6 है, तो ये 3x और -2x और प्लस 3 हो जाएगा। इसमें से x कॉमन निकालिएगा तो ये 2x, और यहाँ पे x निकला है तो ये 3 हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन आपके और निकालिएगा तो ये 2x और -3 हो जाएगा। ठीक है, जो x
एगो x माइनस 1 हो जाएगा, एगो 2x माइनस 3 हो जाएगा, यानी 0 के बराबर कीजिएगा तो एगो x बराबर 1 हो जाएगा और एक 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 और एक इसका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, गुणनखंड करना है मेरे भाई, आपके पेपर में साफ दिखाई देगा, यहाँ पे धुधरा दिखाई दे रहा है। एक बार आप ट्राई कीजिए, यानी 3/2 गुणनखंड निकालने का ट्राई कीजिएगा, यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा इसमें थोड़ा सा अब माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा धुधरा लग रहा है, शायद ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड निकालना है मेरे भाई। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये सब तो मेरे भाई धुधरा लोक रहा है। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि इतना का एक मूल यानी एक मूल यहाँ पे दिया गया है 2, तो बी का मान पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ x के स्थान पे आप ये 2 फुट कर लीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आपके बीच चलेगा। शायद ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी इसे बना लीजिएगा। यहाँ पे धुधरा लोक रहा है, यहाँ पे प्लस है, शायद के माइनस है, थोड़ा सा हमको लौक नहीं रहा है, पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा धुधरा हो गया है। बता रहे हैं जैसे वैसे बनाइएगा, x के स्थान पे आप यहाँ पे 2 रख के इस समीकरण को हल कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के चलाएगा। यहाँ पे देखिए ये रेखाखंड x के किस अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग में बन रहा है। ठीक है, यानी 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का, और 12 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन वाई अक्ष का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह करके बतला दे किया, यानी बहुत ही जल्द आप सबको बतला देंगे। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी 14 का ऑप्शन बी और 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह करके बतला दे क्या, बहुत ही जल्द बतला देंगे, नहीं तो सोल्यूशन करने में थोड़ा सा समय तो लग ही जा रहा है। जैसे कि देखिए ये दोनों में 7 है, तो 7 इसे कॉमन निकालिएगा तो ये बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों का सूत्र है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ए का मान 45 दिया गया है, तो ये साइन स्क्वायर ए के स्थान पे 45 डिग्री रखिएगा, यहाँ पर भी 45 डिग्री रखिएगा। तो ये देखिए एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। जो थीटा के स्थान पे 45 है, यहाँ पर भी थीटा सेम, यहाँ पर भी थीटा सेम, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर भी 45 है, दोनों जगह अब 45 है तो सेम है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, 10 45 का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका भी मान रख के स्क्वायर कीजिएगा तो इसका भी आंसर 1 निकल के चलाएगा। ठीक है, नहीं तो सूत्र है ये, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होता है, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 देखिए ट्रिक सिखाए थे, दोनों ऊपर नीचे जोड़ने पर अगर 90 पूर गया 90 डिग्री तो 1 इसका मान हो जाएगा। जोड़िए 90 पूर गया 1 हो गया। ठीक है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, यानी 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह करके जल्द आप सबको बता देते हैं, जैसे कि 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 19 का ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, सी हो जाएगा, 20 डिग्री निकल के आया था, यानी 19 का 20, यानी 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 20 मिट गया है, यहाँ पे 20 है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 20 हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा तो केवल आंसर आपके निकल के चलेगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जैसे कि देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये पाइथागोरस का प्रमेय से पढ़े हैं ना, जैसे कि देखिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे कि देखिए त्रिभुज दिया गया कि ए बी सी में ए सी स्क्वायर, आप ये सूत्र नहीं जानते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जैसे कि देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो पूछा जा रहा है कि कोण बी का मान आपको बता रहा है, ये जो कोण है ना इस कोण का मान बताना है, तो 90 डिग्री ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 1.2 का होल स्क्वायर अनुपात 1.4 का होल स्क्वायर, ये नीचे आएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, केवल स्क्वायर कर दीजिएगा तो इसका आंसर निकल के चलेगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए और 22 का भी ऑप्शन नंबर इसका 76 डिग्री निकल के आया है। ठीक है, यानी 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए और 22 हो गया। बहुलक पूछा गया जो सबसे ज्यादा आया है तो 7 आया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 7 का यहाँ, यानी 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर का परिसर सबसे ज्यादा में से सबसे कम घटा लीजिए तो सबसे ज्यादा 33, सबसे कम 9, तो ये घटाइएगा 33 में से 9 घटाइएगा तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए 24 का यानी 24 आंसर आया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि इतना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये पाई यानी गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो आर के स्थान पे ये 7 रख लीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी 25 का ऑप्शन ए आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर हो गया, यानी 25 हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 का ये तो सूत्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर भी ये भी सूत्र है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो ऑप्शन 28 का सी हो जाएगा। चलिए
28 हो गया, 29 नंबर क्वेश्चन, यानी 29 नंबर जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि एक क्यू तो 8 के क्यू का दीजिएगा तो 512, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 30 नंबर है कि माध्यिका पूछा जा रहा है, तो देखिए इसे बढ़ते क्रम में या नहीं तो घटते क्रम में सजा दीजिए। जैसे कि देखिए बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, इस पर से 6 हो जाएगा, इस पर से 7 हो जाएगा, इस पर से 8 हो जाएगा, इस पर से 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 3 गो इधर, ये 3 गो इधर बचा बीच में, ये 4 यानी 8, तो ये 8 इसका आंसर हो गया। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, सबसे ज्यादा उस पर से कम, उस पर से कम, उस पर से भी कम, उस पर से भी कम, फिर उस पर से भी कम, फिर उस पर से भी कम। तो ये 3 गो एक कोरी, ये 3 गो एक कोरी, तो ये बचा 4 यानी 8 बीच में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 8। अब बिल्कुल ये बुझा गया होगा। यानी देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सलूशन आप सबको बतला दिया। पहले आप सबको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सलूशन बतला दिया है, वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी सलूशन बेहतरीन तरीका से करके बतला दिया है। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर से जरूर आप सब मेरे भाई देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता है फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम तक आप सबका इसी तरह सपोर्ट मिलते रहेगा, ठीक है। हो सकता है तो फाइनल एग्जाम का भी क्वेश्चन पेपर आप सबको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए मिलता है फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप सब कर लीजिएगा, ठीक है।